आजीम के मौजू में हज़रत अली से मुतालिक इल्म के शेर के दरवाजे की मानिंद है और अफसल अल्लाह अलैहि वाला वसल्लम ने हज़रत अली को किस वजह से परवरिश के लिए चुना और हज़रत अबू तालिब के दूसरे बेटों को किसने परवरिश के लिए चुना। उलूम रसूल का हामिल फ़ख्र अल दीन राजी ने तफसीर कबीर और मुत्तकी ने कंज़ अल उम्माल में हज़रत अली का ये फरमान नकल किया कि अपने फरमाया, रसूल खुदा ने मुझे इल्म के 1000 दरवाज़ों, हर दरवाजे से इल्म के 1000 दरवाजे खिल गए। तफसीर तबरी, तबकात इब्न साद, तहजीब अल तहजीब, कंज़ अल उम्माल और फ़तह अल बारी में हज़रत अली की ये तकरीर मज़कूर है। चुनांचे फ़तह अल बारी के अल्फाज मुलाहजा फरमाए। अबू अल तुफ़ैल का बयान है कि मैंने अली से सुना, वो खुतबा में कह रहे थे, सलूनी अलिले ला तसालूनी अंश आवन इली यौम अलकाम अल्लाह दस्तूम बे ओ सलूनी अन किताब अलिले फवलिले मामन आयत इल्ला वाना यालम एबललु नज़लत एम बी नहरिन एम फी सहलिन एम फी जबल। मीम तफसीर कबीर दर तफसीर उन अलिले अस्फी आदम कंज़ अल उम्माल 6/392-305। तुम मुझसे पूछो खुदा की किस्म क़यामत तक के हालात में से तुम जिस चीज़ के मुतालिक भी मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा। तुम मुझसे किताब अल्लाह के मुतालिक पूछो। खुदा की किस्म में हर आयत के मुतालिक जानता हूँ कि वो रात को उतरी, आ दिन को उतरी, मैदान में उतरी, आ पहाड़ में उतरी। यही वजह है कि हज़रत रसूल करीम ने हज़रत अली के मुतालिक फरमाया था, जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत है, अनामद अलिल्म वल बाबा फमन अराद अलमदी फुल्लियत बाबा में इनका शेर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है जिसे शेर में आने का शौक। 66 हो तो वो दरवाजे से आए। इस हदीस के मुतालिक इमाम हाकिम मस्तरक में लिखते हैं कि हाजा हदीस सही अल-अस्नाद, इस हदीस के असनाद सही हैं। दूसरी हदीस में ये अल्फाज मज़कूर हैं। मस्तरक हाकिम 3/127, 129, जिसे इल्म की जरूरत हो तो वो दरवाजे से आए। एक और रवायत में है कि मैंने हुदैबिया के दिन रसूल खुदा से सुना, इस वक्त अपने अली का हाथ पकड़ा हुआ था। आपने फरमाया, है द अमीरुल बररती व क़ैतुल फजरती मंसूर मिन नस्रिही मखदूल मिन खदलहु यमुद्दु बिहा सौततन अना मदीनतुल इल्मी व अला बैबिहा फमन अरादल बैत फलयतिल बैब। ये नेक लोगों का अमीर और फाजिरों का कातिल है, इसके मदद करने वाले की खुदा की तरफ से मदद की जाएगी और इसे बेयार व मददगार छोड़ने वाला खुदा की तरफ से बेयार व मददगार छोड़ दिया जाएगा। अब आवाज बुलंद करके ये फरमा रहे थे, मैं इल्म का शेर हूँ और अली इसका दरवाजा है, जिसे घर में दाखिल होना मतलूब हो तो वो दरवाजे से आए। इब्न अब्बास की रवायत में ये अल्फाज मज़कूर हैं, अना मदीनुल इल्मी व अला बैबिहा फमन अरादल मदीनत फलयतमिन। बैबु है, मैं इल्म का शेर हूँ और अली इसका दरवाजा है, जिसे शहर में दाखिल होने की ख्वाहिश हो तो वो इसके दरवाजे से आए। कंज़ अल उम्माल तब दुवम 12/212 हदीस 1219 कनूज अल हकायक मिनावी। यह हदीस हजरत अली की ज़बानी उन अल्फाज में मरवी है कि रसूल खुदा ने फरमाया, अनैदर अल इल्म बैबहा, मैं इल्म का घर हूँ और अली इसका दरवाजा है। अनामद अलहुम वल बाब हाफमन अरदालिहुम फुल्लियत बाबा में हिकमत का शेर हूँ और अली इसका दरवाजा है, जिसे हिकमत की जरूरत है वो दरवाजे पर आए। सुनन अल तिर्मिज़ी किताब अल मनाकिब बाब मनाकिब अली बिन इब्बी तालिब। हजरत अली की ज़बानी रसूल खुदा से यह हदीस उन अल्फाज में मनकूल है, अनैदर अल हिकमती व अला बैबिहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली इसका दरवाजा है। अबूजर का बयान है कि रसूल खुदा ने हजरत अली के मुतालिक इरशाद फरमाया, अली मेरे इल्म का दरवाजा और जो कुछ मुझे देकर भेजा गया है मेरे बाद मेरी उम्मत के लिए बयान करने वाला है। कंज़ अल उम्माल तब अव्वल 1/5/6 अनस बयान करते हैं कि नबी करीम हजरत अली से फरमाया, अन तबय्यन लिमत में इख्तलफू फीही बुआदन, मेरे बाद मेरी उम्मत जिस चीज में इख्तिलाफ करेगी तो इसकी वजाहत करेगा। इमाम हाकिम लिखते हैं, हाजा हदीस सही अली शर्त अश-शेखैन, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है। मस्दर हाकिम 3/122 कंज़ अल उम्माल तब अव्वल 6/156 कनूज अल हकायक मिनावी सुवाद 188
ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا ان تدعان وتسمعهم صوتی وتبین لهم ما اختلفوا فیہ بعدی الفوا، تو میری طرف سے پیغام پہنچائے گا اور انہیں میری آواز سنائے گا، اور میرے بعد جس امر میں وہ اختلاف کریں گے تو اس کی ان کے لیے وضاحت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کے تحت حضرت علی کی پرورش رسول خدا کے ہاتھوں میں ہوئی تاکہ علی رسول خدا کی مکمل تصویر ثابت ہو۔ امام حاکم رقم تراز ہیں۔ حضرت علی پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہوا کہ ابھی وہ چھوٹے تھے کہ قریش قحط اور خشک سالی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت علی کے والد کی بہت سی اولاد تھی۔ ایک دن رسول خدا نے اپنے چچا عباس سے فرمایا، عباس بنی ہاشم کے دولت مند شخص تھے، اب کا بھائی ابو طالب کثیر العیال شخص ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں لوگ قحط میں مبتلا ہیں۔ اب میرے ساتھ ان کے پاس چلیں، ہم ان بچوں کی دیکھ بھال اپنے ذمے لگا کر ان کی ذمہ داریوں کو کچھ ہلکا کرے۔ میں اس کا ایک بیٹا اٹھاؤں گا اور ایک بیٹے کو اب گود میں لے لے اور ہم ان کی کفالت کریں۔ عباس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ دونوں ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اب کے عیال کا بوجھ کچھ ہلکا کرے تاکہ اب قحط سالی کے ایام میں پریشان نہ ہوں، جو چاہو کرو۔ ابو طالب نے ان سے کہا تم عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس کے بعد تم۔ رسول خدا نے علی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور عباس نے جعفر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت علی رسول خدا کے اعلان نبوت تک اب کے ساتھ رہے، اور جب اپنے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی نے اب کی پیروی کی اور اب کی تصدیق کی۔ جعفر عباس کے پاس رہے یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور عباس سے بے نیاز ہو گئے۔ مستدرک حاکم 570 وشیش ممیز سے دام زید شہید ابن امام زین العابدین سے روایت ہے، انہوں نے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت کی کہ رسول خدا اپنے چچا عباس اور حمزہ کو ساتھ لے کر گھر سے برآمد ہوئے۔ اس وقت علی، جعفر اور عقیل زمین پر کام کر رہے تھے اپنے اپنے دونوں چچاؤں سے۔ فرمایا ان میں سے تم ایک ایک بچے کا انتخاب کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا میں جعفر کو چن رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں عقیل کو چن رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا تمہیں چناؤ کے لیے کہا گیا تو تم نے اپنی مرضی کے مطابق چناؤ کیا، اللہ نے میرے لیے علی کا چناؤ کیا ہے۔ مستدرک حاکم 570 وشیش ممیز سے دوم 570